चलिए इस वर्कफ्लो को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि हम एक बिज़नेस ओनर हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है या फिर हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए गूगल पे सर्च करने टाइम हमें लिंक्डइन पे कुछ ऐसी प्रोफाइल्स मिलती हैं जो एक पोटेंशियल क्लाइंट की तरह हमारे काम आ सकती हैं। अब हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करें और हो सकता है कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, आपको नई लीड्स जनरेट करके मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी ईमेल एड्रेसेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बल्क में कहीं से मिल नहीं रही है। तो लिंक्डइन पे आपको 1 या 2 ऐसे ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे, बट वो एक बहुत ही चैलेंजिंग मैनुअल एफर्ट होगा। कैसा होगा कि हम एक ऐसा वर्क फ्लो बनाएं जो आपके लिए डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईमेल एड्रेस लिंक्डइन प्रोफाइल से आपके डिज़ायर्ड प्रोफाइल्स के ऊपर से, आपके डिज़ायर्ड इंडस्ट्री के ऊपर से आपको एक्सट्रैक्ट करके दें और उनको आप एक ईमेल एड्रेस के ऊपर आप एक कोल्ड ईमेल एड्रेस डेली बेस पे पब्लिश कर पाएँ या पुश कर पाएँ। इससे होगा ये कि आप अपना बिज़नेस जो है वो मल्टी एक्स ग्रो कर पाएँगे। तो इसी यूज़ केस को हम इस स्पेसिफिक वर्कफ्लो की मदद से आज समझेंगे और इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है? तो मैं क्विकली आपको ये पूरा जो वर्कफ्लो है उसको समझा दूँगा और इसको हम फिर स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। ओके? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो इनिशियल एग्जीक्यूशन फ्लो है मेरे वर्कफ्लो का। हाँ, सबसे पहले हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग द ट्रिगर। फिर मैं यहाँ पर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट कॉल करना चाहता हूँ। वो एक एपीआई कॉल रहेगा जो मेरे एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को कॉल करेगी। वो एप्लीकेशन मुझे ईमेल एड्रेसेस को एक्सट्रैक्ट करके देगी फ्रॉम द लिंक्डइन। कैसे करेंगे? बहुत जल्दी जानेंगे। जैसे ही मेरे पास ईमेल एड्रेस आ जाते हैं, मैं उनको एक एक्सेल शीट के अंदर स्टोर कर दूंगा और फिर वो एक्सेल शीट से वन बाय वन ओवर इटरेशंस मैं वो सारे ईमेल एड्रेस को फेच करूंगा। उसके ऊपर कुछ वैलिडेशन चेक्स लगाऊंगा। अगर वो सक्सेस वैलिडेशन होते हैं तो मैं एआई एजेंट की मदद से उसको एक स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड ईमेल सेंड करूंगा उन ईमेल एड्रेस के ऊपर। अगर वो ईमेल एड्रेसेस या फिर वो मेरी जो फील्ड है वो वैलिडेट नहीं होती है इस स्पेसिफिक जोन में, तो मैं उस रिकॉर्ड के सामने नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर कुछ अलग से एक मैसेज प्रिंट करूंगा, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि जब भी मैं एक्सेल शीट ओपन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या ये जो प्रोफेशनल रिसोर्स है उसको हम लोग ईमेल सेंड नहीं कर पाए थे। मेक सेंस? तो ईमेल एड्रेस लेंगे, बहुत सारे ईमेल एड्रेस स्क्रैप करेंगे, उनको एक एक्सेल शीट में रखेंगे और एक्सेल शीट में रखने के बाद वन बाय वन उस ईमेल एड्रेसेस को फेच करेंगे और उनको बहुत ही पर्सनलाइज क्यूरेटेड ईमेल्स हम भेजेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब वर्कफ्लो होने वाला है। तो चलिए इसको स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे एडिटर के ऊपर। सबसे पहला जो काम करेंगे उसमें ट्रिगर ऐड कर देंगे। ट्रिगर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर कॉल करना है एचटीटीपी रिक्वेस्ट नंबर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हम यहाँ पर कॉल किस वेब एप्लीकेशन को करेंगे जो हमें यहाँ पर हमारे लिंक्डइन के प्रोफाइल से ईमेल एड्रेस स्क्रैप करके देगी। ठीक है? तो उसके लिए हम आ जाते हैं एपिफाई.com पे। आपको गूगल पे एपिफाई.com पे ये वेब एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी और आपको यहाँ पर सिंपली अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। अब ये एप्लीकेशन के बारे में मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन एक स्क्रैपर की तरह काम करते हैं। यानी कि जब भी आप इस एप्लीकेशन में आएँगे, आपको बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे, जो एक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर या फिर जैसे naukri.com के पोर्टल हो गया, उसके ऊपर एक एज एन एआई एजेंट समझ सकते हैं आप, ऐसे एआई एजेंट काम करेंगे। उनके इन्फॉर्मेशन फॉर यू सारे कलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स विच यू गोना गिव इन दिस एक्टर्स, वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से स्क्रैप करेंगे और आपको एज ए रिजल्ट आउटपुट दे देंगे। ठीक है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, आपको एक $5 का फ्री क्रेडिट मिल जाता है, जो आपको इस स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन के साथ हैंड्स ऑन होने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो ये यूज़ केस के लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है अपोलो स्क्रैपर, जो कि क्लेम करता है कि $1 में आपको 1000 लीड जनरेट करके देगा फॉर दी लिंक्डइन प्रोफाइल्स। थोड़ा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको टेस्ट करने के लिए आप कोई भी एक्टर में चले जाएंगे, उनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मैनुअल तरीका दिया होगा और उनको ऑटोमेट करने के लिए आपके पास वो एपीआईज भी यहाँ पर रहेगी। वन बाय वन समझते हैं इसको ब्रेक करके। तो इस एक्टर में मैंने सबसे पहले इनको बोला है कि ठीक है, मुझे लिंक्डइन के कुछ प्रोफाइल्स चाहिए और जिसके मुझे ईमेल एड्रेसेस चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे जो टाइटल चाहिए वो है डेटा इंजीनियर। द country which I'm looking for is Canada. The company size which I'm looking for is 51 to 255.
to 50 and the industry which I'm specifically looking for is the information technology service. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे you will see tons of industries here और आप इसमें से आपके हिसाब से आपकी मर्जी की इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या कि जो आपकी होटल चेन्स वगैरह की जो इंडस्ट्री हो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस यूज केस वेरी सिंपल। सिटी मैंने सर्च कर दी है यहाँ पे टोरंटो और नंबर ऑफ लीड्स जो इनिशियल मुझे आपको एग्जांपल देने के लिए जो मुझे फैच करके लेके आना है वो 3 प्रोफाइल्स मैं स्क्रैप करूँगा और उसमें से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम इसको आगे बढ़ाने का इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो 3 लीड्स हम लोग स्क्रैप करेंगे। दिस इज व्हाट माय इनिशियल रिक्वेस्ट इज गोना लुक लाइक। और जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ये जो एजेंट है, ये जो एक्टर है, बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूशन चालू करेगा, वो स्क्रैप करेगा लिंक्डइन और लिंक्डइन से जो मैंने स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बताए हैं उस क्राइटेरिया के मुझे ईमेल एड्रेसेस और उसके साथ बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी फैच करके देगा। तो ये मेरा आउटपुट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है एंड देन यू आर गोइंग टू सी द आउटपुट इन द नेक्स्ट स्टेप हियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3 लीड्स को स्क्रैप करने के लिए बोला था एंड दिस डिड द जॉब परफेक्टली, राइट। तो जो मेरा कंपनी है उसका नाम आ गया सिटी टोरंटो, कंट्री कौन सा है उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस विच आई एम लुकिंग फॉर, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, ठीक है, और ये लीड आईडी है और उनकी जो बाकी की डिटेल्स जो यहाँ पर पूरी हमें स्क्रैप करके मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनुअल तरीका लीड्स को जनरेट करने का। लेकिन अगर हमें इसको ऑटोमेट करना है तो ऑब्वियसली हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे वर्कफ्लो के साथ और वो स्टेप हम अब ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लीड जनरेट करने वाले हैं, कैसे हम स्क्रैपिंग करके हमारे ईमेल एड्रेस को फेच करेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारे एक्टर्स के ऊपर और यहाँ पर फिर आप यहाँ पे जैसे एपीआई के ऊपर आएंगे, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज यू नीड टू गो टू एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यू विल सी रन एक्टर सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा आइटम्स, डेटा सेट आइटम्स। तो ये हमारी एपीआई है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको हमें यूज़ करना है और यही एपीआई हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि कैसे हम लोग ईमेल एड्रेसेस फेच करेंगे। ठीक है, तो आपको चले जाना है व्यू एपीआई रेफरेंसेस के ऊपर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको उस एपीआई का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू रिफर दिस एंटायर डॉक्यूमेंटेशन यू विल गोना गेट द कंप्लीट पिक्चर एंड द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किस हिसाब से ये पूरा जो एआई ये एक्टर है वो काम करेगा और आपको क्या रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के हिसाब से आप अपनी रिक्वेस्ट बॉडी जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द वेरी सेम पॉइंट व्हेन यू स्क्रॉल डाउन आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा जो कि एक रिस्पॉन्स एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाता है हमारे राइट हैंड साइड पे, बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है और कल कमांड के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे उसको सीधे कल कमांड को कॉपी कर लेना है। जैसे आप कल कमांड को कॉपी करेंगे आपको यहाँ पर इंपोर्ट कल में चले जाना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे आपके बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट रेडी है इसको कॉल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी 2-3 चीज़ें हमें ऐड करनी है जो हम क्विकली देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हेडर टाइप एप्लीकेशन जेसन रहेगा, ऑथेंटिकेशन बेरर और आपको आपके एपीआई का टोकन यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा चलिए क्विकली जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही अपने एक्ट्रेस के ऊपर आते हैं, एपीआई के ऊपर क्लिक करके एपीआई एंड पॉइंट पे जाना है और मैनेज एपीआई पे मैनेज टोकन्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज एपीआई टोकन्स पे जब क्लिक करेंगे तो यू हैव अ ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू टोकन फ्रॉम हियर। मैंने मेरा जो टोकन है वो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। आई जस्ट सिंपली कॉपी दैट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज ये जो बैरर है उसके साथ में इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप बैरर के बाद एक स्पेस दें और स्पेस के बाद आप अपना एपीआई की यहाँ पे डाल दें। ये करने के बाद आप अपना जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैच है जो मुझे आपको बहुत ही प्रिसाइसली बताना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल एज वेल। तो ये जो आप ऑथराइजेशन बैरर और एपीआई की यहाँ पे रखेंगे तो उसमें एक सिक्योरिटी रिस्क ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन एज अ हेडर पास होगी, मतलब कि आपको वो आपके यूआरएल के हेडर में वो एपीआई की दिखेगी विच इज़ error prone और security prone. So what you need to do is rather than putting it this way आपको यहाँ पर authentication में जाना है और generic credentials की टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे header authentication पे क्लिक करना है। ये एक सिक्योर तरीका है जब भी आपको अपनी एपीआई जो है उसको यूज़ करना है N8N वर्कफ्लो के अंदर। तो मेक श्योर कि व्हेनेवर यू डू दैट, व्हेनेवर यू आर वर्किंग विथ योर एपीआई इन द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, आप इस हिसाब से अपनी जो एपीआई का की है उसको हैंडल करें। ठीक है, तो आपको अगेन मैं बता देता हूँ, ऑथराइजेशन में जाना है, वहाँ पे आपको जेनरिक क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है।
जेनेरिक ऑथेंटिकेशन ऑथ टाइप में आपको हेडर टाइप ले लेना है और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप उसका नाम दे दीजिएगा, जैसे कि हो सकता है आप बोलेंगे इसको एपीफाई ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या ऑथराइजेशन आ जाएगा और यहाँ पे फिर आपका बैरर स्पेस करके वो की आ जाएगी। मैंने ये काम ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेरे केस में कैसे दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर वो एपीफाई हेडर ऑथ क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने वो उसका नाम दे दिया है, ऑथराइजेशन दे दिया है और यहाँ पर जो की है वो एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको जस्ट बिफोर दिस एक्सप्लेन करी। बेरर स्पेस आपकी एपीआई की। मेक श्योर यू हैव द स्पेस बिटवीन योर बेरर एंड योर एपीआई की। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका मोटा मोटा जो काम है वो खत्म हो जाता है और मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप करना है वो होता है कि आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी पोस्ट करनी है, यानी जो रिक्वेस्ट बॉडी हम लोगों ने वहाँ पे सेट कर दी, जैसे कि कनाडा, कंट्री साइज़ क्या हो गया, कौन सी स्पेसिफिक सिटी के लिए मैं देख रहा हूँ और कौन सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है बॉडी कंटेंट एंड जेसन ले लेंगे और यहाँ पे यूजिंग जेसन कर देंगे। चलते हैं वापस हमारे एक्टर के ऊपर जो कि हमने यहाँ पर बिल्ड किया था और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर इनपुट पे वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, वापस आना है और यहाँ पर आपको वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स लीड जो है उसका जो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोफाइल स्क्रैप करनी है तो उसका उसका कीवर्ड होगा लिमिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइटम इज रिटन बाय द डिफॉल्ट देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे जो कि मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं इनको बताऊंगा इस एपीआई को कि मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो आई चेंज दिस टू लिमिट एंड देयर यू गो। एक और चीज़ जो हमें करनी है वो है ये एक्टर आईडी। आप देख पाएंगे कि एक्ट्स के बाद सेमीकोलन के बाद यहाँ पर एक्टर आईडी है, ये चीज़ हमें यहाँ पर रिप्लेस करनी है। वो कहाँ से मिलेगी, तो आप जैसे ही अपने एक्टर पे जाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिखेगा विच इज़ SBEDRY, जो मेरे केस में ये स्पेसिफिक एक्टर का एक्टर आईडी है। तो मैं ये जो टेक्स्ट है उसको उससे रिप्लेस कर दूंगा। अब इतना करने के बाद आपका जो मोटा मोटा जो एपीआई हेडर HTTP रिक्वेस्ट है वो सेटअप हो गया है। तो इसको क्विकली एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे इस स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट के कुछ रिस्पॉन्सेस मिल गए हैं। यहाँ पर मुझे 4 रिस्पॉन्सेस बोले थे, 4 रिस्पॉन्सेस मिले हैं। हालांकि मैंने बोला था रिस्पॉन्स 3 रिटर्न करने के लिए, लेकिन दैट इज़ फाइन। ठीक है, अगर आप जेसन पे जाएंगे तो जेसन पे आपको उसके पूरे जेसन स्ट्रक्चर इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्विकली देख लेते हैं तो इनके ईमेल एड्रेस हमें मिले हैं। एक ईमेल एड्रेस नहीं है तो वो हम वैलिडेशन में हमारे कंडीशन में चेक कर लेंगे। तो इस स्पेसिफिक आउटपुट को मैं पिन कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार इसको जो है कॉल ना करूँ। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप वो होता है हमारा गूगल के अंदर, गूगल शीट के अंदर इसको इंजेस्ट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अपेंड रो इन शीट और उसके बाद मेरा गूगल शीट के अंदर यहाँ पे अपेंड रो है और मैं चले जाऊँगा सीधे सीधा मेरा लिंक्डइन के लीड्स के डिटेल के साथ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो ये मैंने इस हिसाब से पूरी लिंक्डइन की एक जो है शीट बनाई है। तो यहाँ पर मैंने पूरा शीट यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है। तो जो जैसे ही मुझे मेरे एक्टर से जो भी डेटा रिटर्न मिलेगा मैं एज इज उसको यहाँ पर मैप करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी स्पेसिफिक इस यूज़ केस के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएंगे। मैं ये वर्क फ्लो एज वेल एज ये जो एक्सेल शीट है उसका एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको एज इज यूज़ कर पाएँ और आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल वगैरह जो भी आप देख रहे हैं वो एक्जैक्टली मैच करेगा आपके आउटपुट के साथ जो यहाँ पर मैंने रिसीव किया है बाय कॉलिंग द एपीआई। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे सीधा यहाँ पर शीट 1 और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मैपिंग कैसे होगा। तो ये अगर आप इसको मैन्युअली बोलेंगे तो आप N8N का ये नोड आपके एक्सेल शीट के अंदर के जो भी कॉलम्स हैं उसको यहाँ पे रिट्राइव करेगा और फिर आपको इसको 1 बाय 1 यहाँ पर मैप भी करना है। लेकिन इस यूज़ केस के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मैनुअल भी कर सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप इसको मैप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। जैसे आप मैप ऑटोमेटिकली करेंगे, एआई जो है ये जो नोड है वो स्मार्टली सारे जो आपके कॉलम्स हैं उसको मैप कर देगा HTTP रिक्वेस्ट से जो कॉलम के वैल्यूज़ आए हैं उसके साथ। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपके जो कॉलम की नेम हो वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, और लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टॉप एंड सी कि क्या इसके आउटपुट मिलते हैं हमें। ठीक है, तो नाउ वी हैव दिस एग्जीक्यूशन स्टेप रेडी। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास अभी यहाँ पर 4 डिटेल्स आ चुकी हैं जो हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली फैच करी थी, विच इज़ ग्रेट। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं इसको भी यहाँ पर पिन कर दूंगा ताकि क्या है कि बार बार हमारा एग्जीक्यूशन है वो
ट्रिगर ना हो, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज द लूप ओवर आइटम्स। और यहाँ पर जो मैं बैच साइज यूज़ करूँगा वो 3 करूँगा, ताकि 3 रिकॉर्ड्स एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो यूज़ करें, ठीक है। तो लूप में अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ़ ये मेरी कंडीशन हो गई और अगर मैं प्रीवियस स्टेप एग्जीक्यूट कर लूँगा, तो इफ़ अगर मुझे यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस नहीं मिलता है तो मैं उस रिकॉर्ड को एंटरटेन नहीं करूँगा, ठीक है। सेम वे अगर ईमेल एड्रेस और मुझे फर्स्ट नेम नहीं मिलता है, आई एम नॉट गोना एंटरटेन दैट रिक्वेस्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सीधा ड्रैग करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग में जाना है और एग्जिस्ट कंडीशन चेक कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपके पास 2 टूल यहाँ पर निकल जाएंगे, वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स। तो व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ ट्रू, तो वो पहले कर लेते हैं, विच इज़ माई AI एजेंट। AI एजेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन बिलो, यहाँ पे मेरा एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या होगा कि मैं AI एजेंट को बोलूँगा यू आर माई AI असिस्टेंट, और जिस हिसाब से मेरे ईमेल एड्रेसेस आए हैं उस ईमेल एड्रेस को वन बाय वन आपको पिक करके आपको इसका जो एक पर्सनलाइज क्यूरेटेड मैसेज यहाँ पे बिल्ड करना है। हम लोग आएंगे थोड़ी देर में और मैं इसको कंप्लीट करूँगा, लेकिन उससे पहले बेस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको रेडी कर लेते हैं। नाउ आई एम गोना यूज द चैट मॉडल विच इज़ इन माई केस OpenAI चैट मॉडल। आई एम गोना यूज 4o जो कि मेरा फेवरेट है। इसके बाद हम लोग ले लेंगे एक टूल जहाँ पे मैं बोलूँगा जीमेल टूल, जहाँ पे मुझे उनको ईमेल सेंड करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो क्रेडेंशियल है, अकाउंट जो है वो सेटअप है, तो मैं यहाँ पर सीधा उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेंड ऑपरेशन करना है, किसको भेजना है, तो आई से, ठीक है। और सब्जेक्ट वगैरह जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग अभी इसको जस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बेर मिनिमम जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको सेटअप कर लेनी है। मैं यहाँ पे AI एजेंट में आऊँगा और इसको डबल क्लिक करके हम उसका रोल डिफाइन कर लेंगे। ये मेरा कॉपी पेस्ट टेक्स्ट है। यू आर हेल्पफुल ईमेल असिस्टेंट, ठीक है। Your helpful email assistant on successful execution, please call the Gmail node and send the email. Also update the attached Excel sheet by calling the node, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक Excel sheet भी ऐड कर लेंगे, गूगल शीट टूल, और यहाँ पर हम वही वाली जो Excel sheet है उसको वापस रेंडर करेंगे और इसको यहाँ पर हम बोल देंगे कि what you need to do, you need to update the row, ठीक है। तो कौन सी रो अपडेट करनी है आपको यहाँ पर, वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है, ओके। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अपडेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द कॉलम। तो कॉलम कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर एक कोई भी यूनिक आईडी आपको ले लेनी है। मैं इस केस में लिंक्डइन URL ले लूँगा और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑटो मैन्युअली ही इसको मैन्युअली सेट करेंगे और हम यहाँ पर जो हमारा मैसेज है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ईमेल सेट का एक हमने कॉलम क्रिएट किया है, उस कॉलम को हम लोग अपडेट कर देंगे इन केस ऑफ सक्सेसफुल ईमेल जनरेशन में। बाकी की सारी जो कॉलम्स है उसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर जो मेरी URL आई है वो हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए हमें एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करना है, तब जाके हमें यहाँ पे लिंक्डइन की हमारी जो URL है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2 मिनट में यहाँ पे आते हैं वापस, बट बिफोर दैट ये हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, यस दिस इज चेक्ड। जीमेल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है, यस दिस इज ऑल्सो चेक्ड। और इसको मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये कॉल ना हो। और फॉल्स के केस में हम लोग यहाँ पर फिर से बोल देंगे कि आई नीड अ गूगल शीट, जो कि अपडेट रो विद इन द शीट करेगी। और यहाँ पर मैं और स्पेसिफिकली बोल दूंगा कि अपडेट रो करना है मुझे फ्रॉम लिस्ट एंड फ्रॉम शीट। और मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगेन कौन से कॉलम से करना है हमें, तो ये आ जाएगा मेरा लिंक्डइन का URL और सीधा मैं यहाँ पे चला जाऊँगा बॉटम में, ये सारी अनवांटेड जो कॉलम्स है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि ईमेल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपडेट रिकॉर्ड। ये कब ट्रिगर होगा कि जब, अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, कि जब अगर ये मेरी कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं होती है, तो उस केस में वो जो वर्कफ्लो है उसको अपडेट करेगा सेइंग कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे नहीं मिला है, इसलिए वो ईमेल सेंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारी बिजनेस मॉडल और उसका जो हेडर है वो मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा सारी चीज़ें आगे कर पाएंगे। तो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये कंडीशन एरर आई है कि कॉलम टू मैच ऑन द पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे कॉलम तो यूज़ कर लिया है लेकिन उसका वैल्यू यूज़ नहीं किया है, तो वो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने लिया हुआ है लिंक्डइन URL, तो हम सर्च करेंगे और लिंक्डइन URL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये मॉडल हमारा जो है वो चलना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ ताकि जो भी हमें एरर मैसेज आएंगे उसको हम वन बाय वन रिजॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। इन्होंने यहाँ पर जो है वो अब रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दैट इज़ वी हैव वन एरर ओवर हियर, ठीक है। तो इसको पॉज करेंगे और हर वन बाय वन वो सारी एरर को हम लोग मिटिगेट भी करेंगे, ठीक है।
तो पहले ईमेल में चलते हैं और ईमेल में चलने के बाद यहाँ पे हमें बोल रहा है कि वो सब्जेक्ट और उनका जो मैसेज है वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट में डाल देंगे कि ग्रोथ स्ट्रेटजी, वी आर गोइंग टू से इट एज एन कॉल आउट वाज एन ग्रोथ स्ट्रेटजी। और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे अपना जो फर्स्ट नेम है जो जेसन ऑब्जेक्ट से आया हुआ है उसका, यानी कि वो हो जाएगा वो स्पेसिफिक रिसोर्स का नाम, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा हमें एक पर्सनलाइज मैसेज लगे। ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट में। और फिर आते हैं हम लोग मैसेज के ऊपर। मैसेज में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो भी यूज़र का नाम आएगा उसको, दैट आई नोटिस यू आर डेटा इंजीनियर इन दिस एंड थॉट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस, दिस विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर, इन योर और ग्रो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज मैंने यहाँ पे क्रिएट करके लिखा है, जस्ट टू गिव यू हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये करने के बाद आपको एक सब्जेक्ट और मैसेज दोनों ही आपने यहाँ पे सेटअप कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्सिक्यूट करेंगे और अगर हमें यहाँ पर ईमेल मिलेगा तो वहाँ पे फिर हम ये मैसेज उनको सक्सेसफुली ईमेल सेंड हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अभी मेरा ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, मैं यूज़र का ईमेल नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वी डोंट वांट टू स्पैम दैट as well. I don't want to spam my emails as well by bulking sending that emails. ठीक है, तो let's give it a try one more time and we'll see how this executes. एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो चल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेसिंग अभी है। और नाउ वी आर सक्सेसफुली एबल टू सेंड दैट ईमेल एड्रेस एज वेल, टू सक्सेसफुली सेंड दैट ईमेल्स टू अवर ईमेल एड्रेस एज वेल। आई एम गोना पॉज दैट, एरर को क्विकली यहाँ पर हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। और यस, यहाँ पर भी वो सेम एरर है जहाँ पे हमें लिंक्डइन से जो है यूआरएल मिलना बाकी है। ठीक है, तो मैपिंग पे चले जाएंगे और मैपिंग पे आने के बाद हम यहाँ पर जो है कि हमारा यूआरएल जो है वो ले लेंगे, जो कि ये है। ठीक है, तो यूआरएल से हम वो मैच करेंगे, हमारे रो कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उनके सामने ये जो कॉलम है मेरा ईमेल सेंड, उसमें हम मैसेज डालेंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इसको ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें फॉल इन प्लेस है, तो वी शुड बी हैविंग आवर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अ स्मूथ वे। लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। तो जिस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो पूरा सीमलेसली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एरर हमें आई नहीं है और सारे हमने एरर जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। तो व्हाट अवर अजम्पशन इज एंड एक्सपेक्टेशन इज कि हमें हमारे ईमेल्स के अंदर कुछ ईमेल्स दिखने चाहिए जो कि यहाँ पर होंगे। As you can see here, we have few email addresses, few emails which got created in here. जैसे आप उसको ओपन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे वो ईमेल्स यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाय प्रणीत, आई नोटिस दैट यू आर अ डेटा इंजीनियर आइटम इंटर्न एज कंपनी थ्रू यू माइट बी इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, तो अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है HTML आउटपुट, यानी कि हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे एज एन HTML है। अगर आप इसको टेक्स्ट करेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिकली आपको स्पेस सेपरेटेड जिस हिसाब से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उस हिसाब से वो ईमेल देखने को मिलेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम एंड सी कि वो कैसे चेंज होता है। तो ये स्टेप एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा रिफ्रेश दैट एंड एज यू कैन सी नाउ ये काफ़ी ही अच्छे से क्रिएट होकर यहाँ पर मिल चुका है हमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वर्कफ्लो समझ में आया होगा। फॉर योर यूज केस आई एम गोना सेव दिस वर्कफ्लो एज वेल टू यू, और इसकी मदद से आप जो है आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वर्कफ्लो देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे सारी वर्कफ्लो का। तो दिस इज गोना बी अ वेरी important if you are gonna learn something new from the AI in this cutting edge technology. So be with this channel and I'll see you soon in the next video. Thank you so much. See you next time.